हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। तो आज हम फिर से हाजिर हैं एक बहुत ही सुंदर स्टोरी लेकर। आप ये स्टोरी का फिगर देख पा रहे होंगे। ये स्टोरी बहुत ही सुंदर है और इसको पढ़ने के बाद आपको मज़ा भी आने वाला है और एक बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है जो हमारे जीवन से रिलेटेड है। तो चलिए सीखते हैं इंग्लिश रीडिंग करना, साथ ही साथ एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, हिंदी मीनिंग सीखेंगे और पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेशन करना सीखेंगे और साथ ही साथ इस स्टोरी का हम आनंद भी लेंगे। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, छोटी सी है। तो चलिए रीड करते हैं, मज़ा आने वाला है। द टू फ्रॉग, नाम क्या दिया गया है स्टोरी का? द टू फ्रॉग मतलब कि दो मेढक। यहाँ पर दो मेढक है इसलिए फ्रॉग्स लिखा गया है। क्या लिखा गया है? फ्रॉग्स। टू फ्रॉग्स, दो मेढक। दो मेंढक की कहानी है। तो चलिए देखते हैं क्या कर रहे हैं ये दोनों मेंढक, क्यों उछल कूद कर रहे हैं। यहाँ पर फिल्म में दिखाया गया है। वन डे टू फ्रॉग्स फेल इनटू अ चर्न ऑफ मिल्क। वन डे एक दिन, टू फ्रॉग्स दो मेंढक, फेल मतलब गिर गए, इनटू में अ चर्न, चर्न मतलब होता है मथनी। अपने हम भाषा में मथनी कहते हैं, जैसे जिसमें दूध रख करके उसको मथ करके मक्खन निकाला जाता है। जो बर्तन होता है मटके का, मिट्टी का, उसको हम चर्न बोलते हैं। बहुत लोग मंथन बोलते हैं, बहुत लोग उसको नदिया बोलते हैं, बहुत चीज़ बोला जाता है। तो आप एक तरह से समझ लीजिए कि जिसमें मथ करके दूध से मक्खन निकाला जाता है वो बर्तन। चर्न ऑफ मिल्क किसका? दूध के मंथन में गिर जाते हैं। किसमें कौन गिरता है? दो मेंढक। एक दिन दो मेंढक मंथन में, दूध के मंथन में गिर जाते हैं, या मथनी में गिर जाते हैं, या नदिया में गिर जाते हैं, जो भी आप कहते हो। दे स्वम राउंड एंड ट्राई टू होप आउट। दे स्वम, वे तैरते रहे, राउंड एंड राउंड, चारों तरफ गोल गोल, मतलब कि राउंड मतलब होता है गोल गोल। तो क्या होता है, नदिया जो होता है, मटकी जो होती है वो दूध वाली जिसमें मथते हैं, उसमें तो राउंड में ही तो मिल्क रहेगा। तो उसमें वो क्या कर रहे थे, गोल गोल इधर उधर कूदने लगे, तैरने लगे। एंड ट्राई टू होप आउट, होप मतलब होता है फुदकना। तो वो क्या करना चाह रहे थे? ट्राइड मतलब होता है प्रयास करना, होप आउट, आउट मतलब बाहर, होप मतलब फुदकना, मतलब बाहर फुदकने का वो प्रयास कर रहे थे, बाहर उछलकर आने का प्रयास कर रहे थे। एज देयर वाज नो सॉलिड सपोर्ट अंडर देयर फीट। एज देयर वाज, जैसा कि, देयर वाज यहाँ था, नो सॉलिड सपोर्ट कोई भी एक मजबूत, सपोर्ट मतलब होता है उनका सहायता करने वाला, अंडर देयर फीट उनके पैर में, उनके पैर में जैसा कि कोई इस तरह का मजबूत सपोर्ट नहीं था कि पैर उस पर सपोर्ट करके वो कूद जाएं। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द फ्रॉग्स टू होप आउट एंड एस्केप। इट वॉज नॉट पॉसिबल, इट मीन्स यह, वाज मीन्स था, नॉट मीन्स नहीं, पॉसिबल में संभव, यह संभव नहीं था, जैसा कि उनके पैर में कोई सपोर्ट नहीं था कि जिस पर वो पैर लगाकर कूद सकें। इट वाज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं था, फॉर द फ्रॉग्स टू होप आउट ऑफ एस्केप, कि मेंढक के लिए टू होप आउट कि बाहर वो आ सकें, कूद करके, कूदक करके, एंड एस्केप और वहाँ से पलायन कर सके, वहाँ से निकल सके। एस्केप मतलब होता है निकलना, पलायन करना। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, आफ्टर मतलब बाद, सम मीन्स कुछ, टाइम मतलब समय, कुछ समय के बाद, वन ऑफ द फ्रॉग सैड, उनमें से एक मेंढक ने कहा, आई एम कम्प्लीटली टायर्ड। आई एम कम्प्लीटली टायर्ड। आई एम मीन्स मैं, कम्प्लीटली मतलब होता है पूरी तरह से, टायर्ड मतलब थक गया, मैं तो पूरी तरह से अब थक गया हूँ। आई कैन नॉट स्विम, मैं नहीं तैर सकता, एनी लॉन्गर, अब और ज़्यादा, मैं अब और भी ज़्यादा तैर नहीं सकता, अब मैं थोड़ा सा भी नहीं तैर सकता हूँ। आई एम गिविंग अप, मैं तो अब
छोड़ने जा रहा हूँ, मैं तैरना छोड़ने जा रहा हूँ कि अब मैं नहीं तैर सकता, मैं तो थक गया हूँ। अब देखिए क्या होता है, उनमें से एक तैरना छोड़ देता है और दूसरे से कहता है कि अब मैं नहीं तैर पाऊँगा, मैं छोड़ने जा रहा हूँ। और वो क्या करता है, छोड़ देता है तैरना। ही गेव अप एंड वेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ द चर्न। ही गेव अप, वह छोड़ देता है, एंड वेंट डाउन, और चला जाता है, डाउन मतलब नीचे, टू द बॉटम पेंदी में, ऑफ द चर्न, किसके, उस मथनी के, उस मंथन के, नदिया के, उस नदिया के पेंदी में चला जाता है। जब वो तैरना छोड़ देता है तो डूब जाता है, उसके पेंदी में चला जाता है। ही वॉज ड्रोन्ड, वह डूब गया था, वह डूब गया था। द अदर फ्रॉग सेड, दूसरे मेंढक ने कहा, आई विल गो ऑन, मैं तो अभी जारी रखूँगा। क्या, स्विमिंग, तैरना, मैं अभी तैरना जारी रखूँगा या मैं अभी तैरता रहूँगा। आई होप, मुझे आशा है, समथिंग विल हैपन, कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसी घटना हो जाएगी, एंड सेव मी, और मुझे बचा लेगी। मैं तो अभी हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं तैरता रहूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए जो मुझे बचा ले। सो ही वेंट ऑन स्विमिंग, इसलिए उसने तैरना जारी रखा। हिज मूवमेंट्स चर्न द मिल्क एंड टर्न इट इनटू बटर। हिज मूवमेंट, उसकी इस गतिविधि ने, जो वो बार बार उसमें उछल कूद कर रहा था, उसकी इस गतिविधि ने चर्न द मिल्क, मथ दिया। चर्न जो बर्तन होता है, और चर्न मतलब हो गया कि उसको मथ दिया पूरे अच्छे से, मिल्क को, द मिल्क को, दूध को। उसकी इस गतिविधि ने, जो उसमें वो उछल कूद कर रहा था, क्योंकि दूध को घुमाया जाता है, घूमते घूमते दूध क्या हो जाता है, मथ जाता है। तो जब मेंढक उसमें बार बार घूम रहा था तो वो क्या किया, इतना ज़्यादा उसमें घूमा कि दूध जो है मथ गया। एंड टर्न इनटू बटर, और वो मक्खन में बदल गया। इतना घुमा कि दूध जो है मथ करके मक्खन में बदल गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द फ्रॉग क्लाइम्ड अप, मेंढक उसके ऊपर आ गया। जब वो मथ जाता है तो वो थोड़ा सॉलिड फॉर्म में आ जाता है मक्खन, तो मक्खन के ऊपर वो आ गया। ऑन द पॉट, उस बर्तन के, ऑफ बटर, उस मक्खन के ऊपर वो क्या करता है, आ जाता है। एंड होप्ड, और उछल जाता है, फुदक जाता है, आउट ऑफ द चर्न, आउट मतलब बाहर, ऑफ द चर्न मतलब उस बर्तन के, उस मथनी के बाहर वो फुदक कर कूद कर चला आता है। तो ये थी स्टोरी। इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आया? इस स्टोरी में यही दिया गया है कि कभी भी हमें क्या सीख मिलती है, कि कभी भी हमें हार नहीं मान लेना चाहिए, हमें अंतिम समय तक लड़ते रहना चाहिए, अंतिम समय तक संघर्ष करते रहना चाहिए। अगर दूसरा वाला मेंढक भी छोड़ दिया होता आशा कि हो सकता है कोई ऐसी घटना हो जो मुझे बचा ले, अगर वह भी छोड़ दिया होता तो वह भी इस मेंढक की तरह डूब करके मर गया होता। तो ये है आज की स्टोरी। आई होप आपको इस स्टोरी से कुछ सीख मिली होगी और स्टोरी आपको पसंद आई होगी। कौन कौन से नए वर्ड आपने सीखे ये कमेंट में हमें बताइएगा, और स्टोरी कैसी लगी यह भी हमें कमेंट में बताइएगा। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है गाइस, अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे इसी तरह से एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।